शब बारात का हलवा कोई बनाए तो भी सुन्नी और ना बनाए तो भी सुन्नी, सबील कोई लगाए तो भी सुन्नी, ना लगाए तो भी सुन्नी, मगर हाँ जो सबील लगाए उसकी सबील को हराम ना कहो। हजरत इतनी बातें कहने के बाद बात मोहब्बत रसूल की चल रही थी। बड़ी तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनिएगा और एक बात बड़ी तलखी के साथ कहना चाहता हूं, आप इसको कबूल कीजिएगा। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जब हम सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात जुलूस निकालते हैं तो हजारों की भीड़ होती है। जुलूसे मिलाद में हजारों की भीड़ होती है, लेकिन जब जोहर की नमाज हुई, अजान हुई, तो मस्जिद में 20 नमाजी कहां चले गए आशिकाने रसूल। और मेरे सुन्नी भाइयों, अमल ठीक कर लो, आपकी वजह से हम कमजोर हो जाते हैं, वरना ये जमाने जो लंबी लंबी चल रही हैं हमारे सुन्नी उलमा उनको काटने का काम करेंगे। बदअमली बुरी चीज है। 20,000 आशिकाने रसूल जुलूस में थे तो जोहर की नमाज में 20 नमाजी क्यों है? अरे भाई, नमाज तो ईमान वालों पर फर्ज है ना। और ये भी याद रहे कि कुफ्र और शिर्क के दरमियान अगर सबसे बड़ा कोई फर्क है तो वो नमाज है। मुशरिक की पहचान यह है कि वो दर बदर झुकता है और मोमिन की पहचान यह है कि वो सिर्फ खुदा के आगे झुकता है। इधर देखिए, मेरी बात को तवज्जो के साथ सुनते रहिए। पूरे कुरान में मुख्तलिफ सेगों के साथ कुरान में 700 बार नमाज का जिक्र आया है। कितनी बार? तकरीबन 700 बार। अगर अनस बाबू मेरे कान में कहें कि हजरत तकरीर में ये बात भी बोल दीजिए, 1 बार कहें, 2 बार कहें, 3 बार कहें, मैं फिर भी इनकी बात को अनसुना कर दूं तो बोलो ये मुझसे नाराज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? फाइनली नाराज हो जाएंगे। और ऐसे नाराज होंगे कि मालूम नहीं फिर कभी मुझसे दोबारा बोलेंगे कि भी नहीं। अगर ये 3 बार मुझसे कोई बात कहें और मैं ना मानूं तो ये नाराज हो जाएं, तो सोचो तो सही, मेरा रब मुख्तलिफ सेगों के साथ कुरान में 700 बार नमाज का जिक्र फरमा रहा है। फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? हिंदुस्तान के मुसलमानों, मौजूदा हालात का जो हमें सामना करना पड़ रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा रब हमसे नाराज है। अपने नाराज रब को राजी कर लो, अपने नाखुश रब को खुश कर लो, अपने रूठे हुए रब को मना लो। हजरत अब जरा हदीस रसूल की तरफ आइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, डांट देना है, तंबीह कर देना है, डंडे से नहीं मारना। हालांकि ये उलमा जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर मेरे नबी इतनी ताकीद के साथ इसलिए फरमा रहे हैं कि बचपन ही से जब नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल भी न कर सकेगा। तो हुजूर फरमाते हैं, फिर सुन लीजिए, कि जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं, और ये भी सुनिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसके बेटे के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट और तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर आप अपने बेटे को गिफ्ट नहीं देंगे तो एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रुलाएगा और आपको खुद भी रोएगा और आपको भी रुलाएगा। इसलिए एक बाप की जिम्मेदारी यह है कि अपने बच्चों को प्यार में बिगाड़ो ना। हमने देखा है कभी प्यार के पले हुए बच्चे बाप की पूरे इलाके में बदनामी करा देते हैं। इसलिए इस्लाम की हदों से बाहर ना जाओ। इस्लाम ने जो तुम्हारे लिए हुदूद मुतय्यन की है उसी में हमारे लिए निजात है। इसलिए मॉडर्न माहौल के नाम पर इस्लाम की हुदूद से तजावुज ना करो, आगे ना बढ़ो। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। और ये भी फरमाते हैं हुजूर उसी हदीस में कि जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। यानी बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए तो कोई भी बहन अपने भाई के साथ न सोए, कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए, और भाई भाई भी एक बिस्तर पर एक साथ न सोए। क्या बात है, बहुत उम्दा पैगाम है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी शहरों में, चूंकि मैं भी पैदा तो देहाती में हुआ हूं, लेकिन शहर में भी रहा हूं। मैं बरेली शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल रहा हूं। सुभान अल्लाह। महानगर है बरेली शरीफ। तो एक साहब मुझसे कहने लगे कि हजरत हमारी बेटी वहां नौकरी करती है ऑफिस में। अब चूंकि ये गीबत नहीं है, ना मैं उनका नाम बता रहा हूं ना उनकी पहचान बता रहा हूं, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि हमारी बेटी तो सीधे घर से जाती है, ऑफिस से सीधे घर चली आती है। तो क्या आप उसके पीछे पीछे रहते हैं वहां? आपकी बेटी दिल की बहुत साफ है, तो आप लोग हुजूर के इल्म गैब पर उंगली उठाते हैं और आप अपनी बेटी के दिल को भी देख रहे हैं क्या? बोलो। सोशल मीडिया का दौर है, हम देख रहे हैं कि बहन भाई से शादी कर रही है जी, माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। गौर फरमाएं, अगर बहन भाई बालिग हो जाएं तो हुक्म शरा यह है कि भाई बहन के बदन को टच नहीं कर सकता। भाई बहन के बदन को छू नहीं सकता। जो इस्लाम सगे भाई को यह इजाजत नहीं देता कि बहन के बदन को टच करे, वो इस्लाम ये इजाजत कैसे दे सकता है कि तुम्हारी बेटियां जवान लड़कों के साथ में बाहर जाएं, स्कूल में पढ़ें और ऑफिसों में जाएं और बाहर जाएं, इधर उधर के दौरे करें। पढ़ाओ लिखाओ में तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, ना तुम्हारे नबी तालीम के मुखालिफ हैं, लेकिन अपनी बच्चियों को बताओ कि बेटी 1 लाख लड़कियों में भी खड़ी हो तो कनीज़े फातिमा बन करके मजबूती के साथ खड़े रहना, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए ये सैयदा फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज़। समझ रहे मेरी बात? चूंकि मैं इस मौजू पर तकरीरें कर चुका हूं बहुत सारी, इसलिए बात नहीं दोहराऊंगा। ये मेरा 3रा साल है लगातार। अगले साल ये लोग बुलाएं कि नहीं बुलाएं, बुलाएंगे तो अच्छा, नहीं बुलाएंगे तो और कहीं मुझे प्रोग्राम बहुत मिल जाते हैं माशाल्लाह। मैंने तो रहमानी भाई को कहा था कि यार 2 साल हो गए, मोहल्ले वालों से पूछ लो कि वो बुला भी रहेंगे। नहीं तो मैं बांदा के लोग मुझसे राब्ता कर रहे थे 2-3 महीने पहले, बहुत बड़ा जलसा था। मैंने कहा ठीक है, और लोगों से भी मैंने नहीं कहा। तो मैं एहसान नहीं जता रहा हूँ, ये फिर भी आप ही का एहसान है कि आपने मुझ गुनहगार को इस लायक समझा कि आप मुझे बैठ करके यहाँ पर सुन रहे हैं। मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी मोहब्बतों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि मौला इसका अजर आपको अता फरमाए। मेरी बातों को सुन लीजिए, बात कायदे के साथ आगे बढ़ रही है, बड़ी तवज्जो के साथ आप सुन रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 10 बरस के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा ले करके जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब ये फैसला आपको करना है कि सुबह उठने के बाद आपको शैतान का झंडा उठाना है या नबी के दीन का झंडा उठाना है। लोग बहाने बनाते हैं कि हजरत काम बहुत है, रात के 10 बजे तक तो दुकान बंद करते हैं और ऐसा है वैसा है, और हजरत जो है तरह तरह के बहाने। अरे भाई, फजर की नमाज में कितना टाइम लगता? मुश्किल से 20 मिनट है ना। चलिए, आपने फजर छोड़ दी, आपने जोहर छोड़ दी। अगर आप फजर की नमाज से 1 बजे तक दिन के कुछ नहीं कमा सके तो जोहर की नमाज छोड़ करके 20 मिनट में क्या खरबपति हो जाओगे? और यार, सुबह से आप निकले हुए हो तो जोहर का वक्त हो गया, इस्लाम कहता अल्लाह के घर में आजा, सुकून हासिल कर ले। असर की नमाज में कितना वक्त लगता? ईशा की नमाज में कितना वक्त लगता? मामूली वक्त। 1 घंटा अल्लाह की इबादत के लिए खर्च कीजिए, 23 घंटा अपने लिए खर्च कीजिए।
आप जैसे जवान, मुझ जैसे खतीब इसी जमीन के नीचे बहुत सारे सो रहे हैं। दुनिया ऐसे ही हमें भूल जाएगी। बहराइच में आज से 100 साल पहले कौन बड़े बड़े लोग थे, आज उनका बहराइच में कोई नाम तक लेने वाला नहीं है। इसलिए इस गफलत में मत रहना कि हम नहीं रहेंगे तो मोहल्ले वाले हमारे लिए तरस जाएंगे। कोई नहीं तरसेगा मियां। अपना अपना हिसाब अलग अलग देना है। और यहाँ 7 जन्म नहीं होते, यहाँ एक ही जन्म होता है। और मियाँ 7 जन्म तो कई नहीं होते, ये जहनी वसवसे हैं, ये धोखा है। उसी एक जन्म का हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना है। तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया था कि ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। और जब किसी का जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का विधवा का रिश्ता मिल जाए, मुनासिब रिश्ता मिल जाए, तो उसका निकाह करने में देर। फिर से सुन लीजिए, आपकी तवज्जो वापस मेरी तरफ आनी चाहिए। चूंकि मैं थोड़ी देर और तकरीर करूंगा, आपको परेशान नहीं करूंगा। नात खां हजरात की लंबी फहरिस्त है ना। इंशाल्लाह आप नात खानी समाप्त करेंगे। मेरी बातों को तवज्जो से सुन लीजिए। हजरत अली ने फरमाया, ए अली, मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर, बोलिए बोलिए, देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। 3 बातें हजरत अली से मेरे नबी ने फरमाई थी। पूरे मजमे की तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो के साथ सुन लीजिए। आज अपने मुल्क में नारा लगता है, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी को सम्मान दो। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, मुंबई से लेकर हरिद्वार तक, हरिद्वार से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर कोलकाता तक, कोलकाता से लेकर के मुख्तलिफ अतराफ, मुख्तलिफ हिस्सों, मुख्तलिफ सूबाजात, मुख्तलिफ इलाकों तक आज ये नारा है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। लेकिन इसी मुल्क में करोड़ों लोग ऐसे हैं कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर नजर पड़ जाए तो कहते हैं हमारा आज का दिन खराब हो गया, एक मनहूसा पर हमारी नजर पड़ गई। यानी दिल में कुछ और है और दुनिया की जबान पर कुछ और है। कहते हैं नारी को सम्मान दो, लेकिन जबान पर कुछ और है, दिल में कुछ और है। लेकिन इसी दुनिया की तारीख में वो तन्हा मेरे नबी की जात है कि जो जबान पर है वही दिल में है, जो दिल में है वही जबान पर है। तारीख इस्लाम बताती है कि 25 साल के कुंवारे है मेरे नबी, और इस्लामी तारीख बताती है कि मेरा कुंवारा नबी मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं करता, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, जो एक शौहर से बेवा नहीं, 2 शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। मेरे नबी ने एक बेवा को अपने निकाह में लेकर के क़यामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला। सुन लीजिए, बड़ी मालूमाती गुफ्तगू इंशाल्लाह करने जा रहा हूं। मेरे नबी 25 साल के हैं, कुंवारे हैं, और पहला निकाह हजरत खदीजा से। बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा बोलते रहो यार, खामोशी से काम नहीं चलेगा। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीना नहीं देगी। दुनिया में जीना है तो हाँ कोहराम मचा दो, मतलब सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह करते रहो। हाँ, ये मतलब नहीं है कि डीजे बजाओ। अगर डीजे बजाओगे, बैंड बाजा बजाओगे तो फिर आपका भी बैंड बाजा बजेगा। हाँ, इसलिए बचो, अल्लाह अल्लाह बोलते रहो, जिक्र इलाही से दुनिया को मुअत्तर कर दो। 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, और 40 साल की बेवा हैं हजरत खदीजा, और एक शोहर से बेवा नहीं बल्कि 2 शोहरों से बेवा हैं हजरत खदीजा। मेरे नबी ने पहला निकाह एक बेवा से करके क़यामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज की है। बोलो सुभान अल्लाह। और एक बात डंके की चोट पर और कह दूं,
बड़ी तवज्जो के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की हैं, 11 निकाह किए हैं। आज टीवियों पर बैठ के बहस हो रही है कि इस्लाम में तो 4 शादियां जायज हैं, मुसलमान 4 शादी करता। अरे पागल हो गया, इतने लोग जितने लोग यहां बैठे हैं इनमें से किसी की भी 4 बीवियां नहीं होंगी। अम्मा एक का तो हक अदा नहीं हो पाता, 4 का कहां से हक अदा हो जाएगा? हैं? बोलो भाई, डर रहे हो क्या आप लोग? हाँ, एक को संभालना तो बड़ा मुश्किल होता है, 4 कहां से? मगर टीवियों में बहस चल रही है इस्लाम में 4 शादियां जायज है। अरे हाँ भाई चलिए मैं मान लेता हूं 4 शादियां जायज हैं, मगर इस्लाम में जिना जायज नहीं है। शादी 2 कर ले मगर जिना ना कर। बोलो बोलो बोलो। शादी 3 कर मगर जिना ना कर, शादी 4 कर मगर जिना ना कर। हम उन लोगों को भी जानते हैं कि जिनकी बीवी तो एक ही है मगर रखेलें कई कई हैं। अल्लाह ने इन रखेलों से मुसलमानों को बचाया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कुरान का हुक्म मैं सुना रहा हूं, आप भी याद कर लीजिए। अल्लाह फरमाता है फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा। निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें पसंद आए, 2-2, 3-3, 4-4। उसके बाद अल्लाह क्या फरमाता उसको भी सुन लो, आयत पूरी सुना करो और पूरी पढ़ा करो। समझ गए? उसी आयत में अल्लाह फरमाता फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा। लेकिन अगर 2 शादी या 3 शादी या 4 शादी करने पर तुम्हें इस बात का डर है कि बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकोगे, एक को ज्यादा चाहोगे, दूसरी को कम चाहोगे, एक को अच्छा पहनाओगे, दूसरी को तरसा दोगे, अगर इस नाइंसाफी का डर है तो अल्लाह फरमाता है फवाहिदा, ऐसी सूरत में सिर्फ एक शादी करो। बोलो 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 बोलो। और अल्लाह का करम है मुसलमानों का इस पर अमल भी है। 95% लोग वो होते हैं कि जिनकी एक ही शादी होती है ना? इसलिए बताओ इन लोगों को। और भाई इस्लाम कोई सन 2024 के लिए थोड़ी आया है, इस्लाम में तो कयामत तक की मुश्किलों का हल है। आप मुझे बताएं किसी नौजवान लड़के की शादी हुई और कुंवारी लड़की निकाह में आई और वो दुल्हन बन गई और अचानक से वो बीमार हो गई, बीमारी की कोई उम्र नहीं होती और वो औरत इस लड़की इस लायक भी नहीं रह गई कि बीबी की खिदमत कर सके, उसका ख्याल रख सके और मियाँ बीवियों के दरमियान जो हुकूक होते हैं उनको पूरा कर सके, इस लायक नहीं रह गई। तो इस्लाम कहता है उस परेशानी के वक्त में उस बिचारी को तलाक दे करके अलग न कर दो, बल्कि उसे भी अपने साथ रखो और एक निकाह और कर लो, ताकि उस बिचारी का भी घर बर्बाद होने से बच जाए और तुम्हारी जरूरतें भी पूरी हो जाए। बोल नहीं रहे हो यार आप लोग, बहुत तरसा दे रहे हो। बोलो थोड़ा सा बोलो यार, अच्छी बातें लग रही हैं तो बोलो। दिल लगा के पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के कहे ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जिसको हाथ दिए हैं, जरा अगर हाथ सलामत है तो जरा बता दीजिए, मोहब्बतों से हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत फैजाने सैयदे सालार हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहिब किबला। एक शाम मुझे मिले तो मैंने उनको कहा भाई साहब आपके कितने बच्चे हैं? तो वह कहने लगे हजरत मेरे 10 बच्चे हैं। बोलो माशाल्लाह। हाँ आप लोग तो हम 2 हमारे 2 के प्रचारक हो। हाँ 2 भी जरूरी है कि 2 भी मिल जाएं, कभी कभी एक के लिए भी तरस जाते हैं लोग, इसलिए फितरत से खिलवाड़ मत करो, है ना? और वैसे ही आप बदनाम हो कि बच्चे ज्यादा पैदा होते तो क्या परेशानी है, कोई बात नहीं है। अरे भाई अगर बहराइच में कोई शादी ना करे या बहराइच में पाबंदी लगा दी जाए कि 100 साल तक बहराइच में किसी की शादी नहीं होगी, न लड़की की न लड़के की, अमा 100 साल के बाद भारत के नक्शे से बहराइच खत्म हो जाएगा। पता चला अच्छे भारतीय वो हैं जो शादीशुदा होते हैं और बच्चे पैदा करके भारत की आबादी की बढ़ोतरी में योगदान देते हैं। और कम आबादी वाला ही तरक्की होने की पहचान है। तो 3-4 करोड़ की आबादी वाला नेपाल की सड़कें आज क्यों कब्रिस्तान बनी हुई हैं?
कब्रिस्तान से मुराद ये है कि अड्डे गड्ढे। 140 करोड़ की आबादी हमारे मुल्क में है, माशाल्लाह आए दिन एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट, माशाल्लाह शानदार शॉपिंग मॉल, तरह तरह की तरक्की हो रही है माशाल्लाह, अच्छे अच्छे कॉलेज, अच्छी अच्छी शॉप, अच्छे अच्छे माशाल्लाह हॉस्पिटल, मेडिकल बहुत अच्छे माशाल्लाह। तो ये तरक्की हो रही है ना, सबके पास पैसा है, पूरा मुल्क खुशहाल है माशाल्लाह। दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में हमारे मुल्क का नाम, ख्वाजा के देश का नाम होता है। तो ये जो हम